स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हमने परीक्षावाणी बुक से दिए सभी प्रश्नों की एक श्रृंखला को तैयार किया है, जिसमें आज का जो टॉपिक है मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न। यदि आपको PDF प्राप्त करनी है तो हमारे संपर्क सूत्र 7905807138 पर कॉल करें। मूल अधिकार एक ही समय पर शासकीय शक्ति से व्यक्ति स्वतंत्र की रक्षा करते हैं और शासकीय शक्ति द्वारा व्यक्ति स्वतंत्र को सीमित करते हैं। इस प्रकार मूल अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता और शक्ति में वृद्धि करते हैं। यह किसका कथन है? M.V. पायली का। मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम लिखित रूप से मूल अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज का नाम था अधिकार पत्र, जिसको इंग्लिश में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किस ब्रिटिश सम्राट द्वारा हस्ताक्षरित अधिकार पत्र मूल अधिकार संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज है? ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में। मूल अधिकारों के संबंध में एक अन्य प्रमुख दस्तावेज कौन सा था? 1689 ईस्वी में बिल ऑफ राइट्स। किस देश के लंबे संघर्ष के पश्चात 1789 ईस्वी में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा जनता को कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए? फ्रांस देश। 1789 ईस्वी में किस फ्रांसीसी शासक को मूल अधिकार के उल्लंघन में फांसी में चढ़ा दिया गया था? तो लुईस 16वें को। अमेरिकी संविधान में संविधान संशोधन द्वारा कब मूल अधिकारों को शामिल किया गया? 1791 ईस्वी में। भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किस विधेयक के माध्यम से की गई? संविधान विधेयक 1895 ईस्वी के माध्यम से। भारतीयों को मूल अधिकार प्रदान करने की मांग सर्वप्रथम कब की गई? 1917 से 1919 के दौरान कांग्रेस द्वारा। 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से कितने मूल अधिकार की मांग की गई? किसने मूल अधिकार की मांग की? श्रीमती एनी बेसेंट ने। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने मूल अधिकार की मांग को रखा। 1928 ईस्वी में। किस अधिवेशन संबंधित मूल अधिकारों का प्रस्ताव पास किया गया था? 1927 ईस्वी में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन तथा 1930 के कराची अधिवेशन में। किस गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने मूल अधिकारों से संबंधित आवाज़ उठाई थी? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी के दौरान। 1945 ईस्वी में किसने संविधान के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने की वकालत की थी? तेज बहादुर सप्रू ने। संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था? वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श हेतु किसकी अध्यक्षता में उप समिति गठित की गई थी? तो JB कृपलानी की अध्यक्षता में। किसकी सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार संबंधित प्रावधान किया गया था? JB कृपलानी की अध्यक्षता में। किस देश के संविधान में बिल ऑफ राइट्स को मूल अधिकार कहा जाता है? तो ब्रिटेन के संविधान में। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख है? भाग 3 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने मूल अधिकारों का उल्लेख है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कुल 27 अनुच्छेद। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। भाग 3 किस देश के संविधान के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है? अमेरिकी संविधान से। कौन से मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 एंड अनुच्छेद 24। संविधान द्वारा कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है
जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। आपातकाल के समय राष्ट्रपति किन अनुच्छेदों के अलावा अन्य सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 के अलावा। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है? नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। नकारात्मक मूल अधिकार के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद राज्य की शक्ति पर निर्बंधन के रूप में लागू होते हैं? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 21। सकारात्मक प्रकृति के मूल अधिकार के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद नागरिकों को प्रदत्त स्वतंत्रताएं प्रदान करती है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। मूल अधिकारों को परिवर्तित एवं लागू करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। मूल अधिकारों में कटौती किस विधि द्वारा संपन्न होती है? संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत। क्या कोई व्यक्ति मूल अधिकारों को त्याग अधिजयन कर सकता है? नहीं, क्योंकि लोकनीति के रूप में संविधान में शामिल किया गया है। क्या मूल अधिकार न्याय योग्य है? हाँ। भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। राज्य शब्द में कौन कौन शामिल है? भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय एवं अन्य पदाधिकारी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वो विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन वाली विधियों का न्यायिक पुनर्लोकन कर सकता है? तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। भारत में न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार की न्यायालय को प्राप्त है? तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226। मूल अधिकारों का अतिक्रमण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थित है? तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। आच्छादन का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित प्रमुख वाद कौन सा था? भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों की सुरक्षा का कवच है? अनुच्छेद 13। ये किसका कथन है कि न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति न्यायालयों की वो शक्ति है जिसके अंतर्गत वो विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिक जांच करते हैं? प्रोफेसर कार्बिन ने। भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों का उपबंध किया गया था? तो कुल 7 मौलिक अधिकारों का। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से अलग कर दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। संपत्ति का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक बंधित किया गया था? अनुच्छेद 1 के चा और अनुच्छेद 19 के फर्स्ट का चा और अनुच्छेद 31 के तहत। संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद के तहत एक विधिक या कानूनी अधिकार है? तो अनुच्छेद 300 के तहत। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कुल 6 मौलिक अधिकार इस प्रकार। नंबर 1, समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 के बीच है। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 के बीच है। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 में है। 6 नंबर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है।
कौन सा सिद्धांत संविधान पूर्व तथा संविधान पश्चात दोनों प्रकार की विधियों पर लागू होता है? तो आच्छादन का सिद्धांत। किस अनुच्छेद में संविधान पूर्व विधियों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 13 के फर्स्ट में। किस अनुच्छेद में संविधान पश्चात विधियों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 13 के 2 में। पृथक्करण का सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत। किस वाद में संविधान के आधार पर मूल ढांचे का सिद्धांत उत्पादन किया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि मूल अधिकारों में संसद संविधान संशोधन कर सकती है बिना मूल ढांचे के उल्लंघन किए बिना? तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। किस मामले में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। किस मामले में मौलिक अधिकार में संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि माना गया है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला। अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समानता का अधिकार किन को उपलब्ध है? भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को। अनुच्छेद 14 में वाक्यांश विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का शासन निहित है? अनुच्छेद 14 में। कौन सा अनुच्छेद राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद में व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 14 में। किस अनुच्छेद में नागरिकों, अनागरिकों एवं विधिक व्यक्तियों तथा कंपनी, निगम, व्यक्ति समूह आदि पर लागू होता है? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। विधि के समक्ष समता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिकी संविधान से। किस विधिशास्त्री ने विधि के समक्ष समता की अवधारणा को विधि के शासन के समरूप माना? प्रोफेसर डायसी। किस न्यायमूर्ति ने विधियों के समान संरक्षण को विधि की समक्ष समता का ही एक रूप सिद्धांत माना? न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने। किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत अंतर्निहित है? अनुच्छेद 14 में। किस वाद में अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि वर्ग विभेद का निषेध करता है किंतु वर्गीकरण की अनुमति देता है? अनुच्छेद 14। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि समता और स्वच्छचारिता के एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं? ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्यवाद। किस वाद में कहा गया है कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है? चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ मामला। कौन सा अनुच्छेद केवल धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य को रोकता है? तो अनुच्छेद 15 के फर्स्ट में। किसी होटल, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों में नागरिकों को बिना भेदभाव के प्रवेश का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 15 के 2 के तहत। किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को सरकारी या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, सड़क, स्नानाघाट आदि का उपयोग का भेदभाव रहित अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 15(2) के तहत। समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 15 में। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वो स्त्रियों और बालकों के संबंध में
विशेष प्रावधान कर सकता है? अनुच्छेद 15 में। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 15(4) के तहत। अनुच्छेद 15(4) किस संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात संविधान में 15(4) जोड़ा गया? मद्रास राज्य बनाम चंपाकमदुराई राजन। शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा शासित होता है? अनुच्छेद 15(4) के तहत। अनुच्छेद 15(5) को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। 93 संविधान संशोधन द्वारा किसके संबंध में प्रावधान किया गया? निजी शिक्षण स्थानों में प्रवेश में आरक्षण को लेकर। किस वाद में अनुच्छेद 15(3) के आधार पर महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया? डी पाल राज बनाम भारत संघ राज्य। 93 संविधान संशोधन को किस वाद में संवैधानिक घोषित किया गया? अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ वाद में। यदि सभी मित्रों को हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए संपर्क सूत्र 7905807138 पर कॉल करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।